हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन 4 टॉपिक्स पर बात हो चुकी है। इस वीडियो में 5वें टॉपिक पर बात होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम 2 टॉपिक में डिवाइड करके जानेंगे। पहला है अवसर लागत, दूसरा है सीमांत अवसर लागत। सबसे पहले हम अवसर लागत के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उन 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जैसे मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तब इससे हम या तो 10 रुपए वाला एक पैकेट बिस्किट खरीद सकते हैं या 10 रुपए वाला एक आइसक्रीम खरीद सकते हैं। अब अगर हम बिस्किट खरीदते हैं तब हम आइसक्रीम नहीं खरीद पाएंगे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पैकेट बिस्किट के बदले में हमें आइसक्रीम को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ आइसक्रीम का छोड़ना ही उस एक बिस्किट की अवसर लागत कहलाएगी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बिस्किट की अवसर लागत बराबर एक आइसक्रीम। अब अवसर लागत के डेफिनेशन को ऐसे लिखा जाएगा, एक बिस्किट की अवसर लागत आइसक्रीम की वह मिकदार है जिसे एक पैकेट बिस्किट के लिए छोड़ना पड़ता है। अब हम अवसर लागत को अपने मुल्क के इकोनॉमी के साथ देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे मुल्क की सरकार के पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। तब इससे या तो 4 कारों का उत्पादन किया जा सकता है या 10 घर बनाए जा सकते हैं। अब अगर हमारी सरकार सिर्फ कार का उत्पादन करती है तब घर नहीं बन पाएगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 कारों के उत्पादन के बदले में 10 घरों को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ घरों को छोड़ना ही इन 4 कारों की अवसर लागत कहलाएगी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 कारों की अवसर लागत बराबर 10 घरें। अब अवसर लागत के डेफिनेशन को ऐसे लिखा जाएगा, 4 कारों की अवसर लागत घरों की वह मिकदार है जिसे 4 कारों के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। अब हम कारों को X वस्तु और घरों को Y वस्तु मान ले, तब हम अवसर लागत को X और Y वस्तु के नजरिए से इस तरह से लिख सकते हैं, X वस्तु की अवसर लागत Y वस्तु की वह मिकदार है जिसे X वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। अवसर लागत को इन नामों से भी जाना जाता है, ट्रांसफर कॉस्ट, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर वैल्यू। अब बात करते हैं सीमांत अवसर लागत की। अगर हमारे मुल्क की सरकार 20 लाख रुपए से कार और घर दोनों बनाना चाहती है, तब देखते हैं कि क्या हालत होते हैं। अगर हम 20 लाख रुपए से 10 मकान बनाते हैं तब कार का उत्पादन 0 होगा। अब अगर इसी 20 लाख रुपए से एक कार का उत्पादन बढ़ाया जाता है तब हम महज 8 मकान ही बना पाएंगे। इस तरह से एक कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें 2 मकान को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ 2 मकान का छोड़ना ही पहले कार का सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। इसे हम ऐसे कहेंगे, पहले कार की सीमांत अवसर लागत बराबर 2 मकान। अब सीमांत अवसर लागत का डेफिनेशन को इस तरह से लिखेंगे, कार की सीमांत अवसर लागत घरों की वह मिकदार है जिसे कार के एक एक्स्ट्रा यूनिट के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। अब अगर कार को X वस्तु और मकान को Y वस्तु कहें, तब सीमांत अवसर लागत का डेफिनेशन इस तरह से होगा, X वस्तु की सीमांत अवसर लागत Y वस्तु की वह मिकदार है जिसे एक एक्स्ट्रा X वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है।